नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका हिंदी क्लासेस जो लेके आ रही थी कॉमन क्लासेस क्लास 6, 7, 8 के लिए। तो उसमें एक और आज नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसको हमको देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और जो भी गलतियाँ हो उस पर कमेंट किया कीजिएगा, और कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है। अभी लेके हम चलते हैं आपको। देखिए आपका है, ये है आपका नया टॉपिक सूचना लेखन। तो इसको आज हम जानेंगे। यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे पत्र संवाद होता है, अनुच्छेद लेखन होता है, उसी तरह से केवल जो है सूचना लेखन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए सूचना लेखन यानी कि नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे और इसको देखेंगे। देखिए हमारा है इसका परिभाषा सूचना लेखन का, कि कैसे हमको सूचना लेखन करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, किसी समारोह, कार्यक्रम या अन्य किसी विषय से संबंधित जानकारी को सूचना कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई समारोह या और कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उसकी जानकारी देना क्या कहलाता है? सूचना लेखन कहलाता है। किसी दी जाने वाली जानकारी के बारे में लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। और जब जो हम जानकारियाँ देते हैं किसी को, उसको लिख करके जो देते हैं उसी को लिखित रूप में देना ही क्या कहलाता है? सूचना लेखन कहलाता है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि जब भी कोई समारोह या कार्यक्रम हो रहा हो और जो जानकारियाँ दी जा रही है किसी को, और क्या है, उसको लिखित रूप में जब हम लिख करके देते हैं किसी को जानकारियाँ, तो वह जो है सूचना लेखन कहलाता है। सूचना पत्रों को सूचना पट पर लगाया जाता है। अर्थात जो है सूचना लेखन क्या होता है? सूचना पट पर लगाया जाता है। जैसे एक आपका सिलेबस भी हो गया, वो भी, या फिर कुछ नए कार्यक्रम होने वाला हो आपके विद्यालय में, उसका आपके स्कूल में भी देखे होंगे आप, जो होता है उसको सूचना पट पे पिनअप करके लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सरकारी विभागों द्वारा सूचनाएं समाचार पत्रों में छापी भी जाती है। और सरकारी विभाग द्वारा क्या बताया जा रहा है इसमें? सूचना जो है वो क्या है? समाचार पत्रों में छापा जाता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपका हेडिंग है सूचना लिखने के नियम। ये सूचना लिखते कैसे हैं, उसका क्या क्या नियम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसमें देखेंगे, दिया हुआ है हमारा, सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए। अर्थात संक्षिप्त मतलब छोटी होनी चाहिए सूचना, और सूचना की भाषा सहज होनी चाहिए। सहज मतलब सहज रहेगा तो कोई भी पढ़ करके उसको आसानी से समझ पाएगा कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए सूचना की भाषा क्या होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए। और देखिए तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, सूचना से संबंधित विभाग या व्यक्ति का नाम व स्थान अवश्य अंकित होना चाहिए, ठीक है। अर्थात सूचना से जो संबंधित व्यक्ति है उसका विभाग, अर्थात किस विभाग से है वह, और क्या है उसका नाम होना चाहिए, उसका स्थान होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना उसमें ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। और ये 4th नंबर आपका टॉपिक है, सूचना बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए। किस में लिखी जानी चाहिए? बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सार्वजनिक सूचना में चित्र आदि भी दिए जा सकते हैं। जो सार्वजनिक है, जो सभी के लिए है, वह उस तरह की सूचनाओं में जो है चित्र भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे हम। आशा करती हूँ आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे लिखना होता है, सूचना होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अभी एक हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में देखिए, पहला है, आपके विद्यालय में दिनांक 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। इस क्या है, आशय की सूचना जानकारी
दीजिए। ठीक है, अब जो है आपको इस तरह का मतलब होने वाला है अवकाश, तो इस तरह का आपको सूचना लिखनी होगी कहीं ग्रीष्मावकाश पे 1 जून से 30 जून तक। तो ये जो है आशय है आपका, जो है क्या है, आपके विद्यालय में दिनांक 1 से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। यह जो है क्या है, आशय है, और इस आशय पर क्या है, सूचना की जानकारी आपको देनी है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, एक उदाहरण में हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है सूचना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लिखने का सूचना। देखिए अभी बताया गया कि सूचना क्या है, बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। तो ये हमारा जो है ये बॉक्स है, और इस तरह से बॉक्स में लिखना है। तो और छोटा होना चाहिए, तो बहुत ही छोटा है, और इसकी भाषा क्या है, सरल है। ठीक है, तो देखिए यह जो है राजकीय उच्च विद्यालय नांगलोई सूचना। ठीक है, यह कहाँ पे दिया गया है, राजकीय उच्च विद्यालय का दिया गया है। ठीक है, और सूचना में क्या लिखना है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में 1 जून से 30 जून 2023 तक ग्रीष्मावकाश रहेगा। ठीक है, यह जो है सूचना लिखा गया आपका कि 1 जून से 30 जून तक क्या होगा, ग्रीष्मावकाश रहेगा। और विद्यालय 1 जुलाई 2023 को प्रातः 8 बजे अपने निर्धारित समय पे खुलेगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और दिनांक 31 मई 2023। ठीक है, इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, हस्ताक्षर यहाँ पे कौन लिख रहा है, तो उसका हस्ताक्षर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च विद्यालय नांगलोई, ये जो है आपका होना चाहिए। यहाँ पे किस विभाग का है, क्या नाम है, यह जो है यहाँ पे लिखनी होती है आपको। आशा करती हूँ कि अब सूचना लिखने का तरीका आपको पता चल गया होगा। इस तरह से कोई भी सूचना हो, किसी भी सूचना के बारे में जानकारी देना हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यह तो एक उदाहरण मात्र है, आप देख सकते हैं कैसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उस पर मैं लेकर के आती रहूँगी वीडियो, और मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर विद्यार्थी को, हर जो मतलब जिसको इस तरह के डाउट्स जो होते हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स के वो नहीं पा पाते हैं, तो उनको मिल सके। तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो सबको मिलेगा। तो आप लोग शेयर लाइक किया कीजिएगा। और